अगर आप बात करें कि 2013 के पहले की भारत की, तो उस टाइम पर सिक्योरिटी को देखें तो सिक्योरिटी में कितने ब्लास्ट होते थे। चाहे 26/11 हो गया, 7/11 भी हुआ है। ठीक है, आप अगर देखेंगे तो 7/11 भी एक अटैक हुआ है, पर अपन इतने वेस्टर्नाइज हो गए कि सिर्फ 9/11 सुनते हैं। ठीक है, तो इतने अटैक्स होते थे पहले 2013 के पहले, पर 2013 के बाद में जब बीजेपी सरकार आई, बीजेपी सरकार के तहत जो NIA है, NSG है, अपने अजीत डोभाल जी है, उन्होंने इतना बढ़िया काम किया है कि आजकल जो पाकिस्तानी वो एक अटैक करने से ही पहले 100 बार सोचते हैं कि हम भारत पे अटैक करें कि नहीं करें। ठीक है, ये सिर्फ मोदी जी की वजह से हुआ है, ना कि उनकी वजह से। उनकी जो कैबिनेटरी इतनी ज़बरदस्त है, अपने जो डिफेंस मिनिस्टर है राजनाथ सिंह जी, वो इतना बढ़िया काम करते हैं कि वो पाकिस्तानियों की एक खटिया खड़ी करके रख दी उन्होंने। ये सिर्फ मोदी जी की वजह से हुआ है। तो भारत पहले एक देश है और देश की इंटीग्रिटी पहले ज़रूरी है। फिर क्लियर। हाँ जी, कह रहा है ये प्रतिनिधित्व क्षमता है। प्रतिनिधित्व है। अटैक जब होते हैं ना, जब PM के साथ सिक्योरिटी थी, वहाँ PM कौन गया उद्घाटन करने के लिए? उद्घाटन में मत फंसे रहिए भाई। ये कह रहे हैं कि पहले आवाज आती थी। बात है, मोदी जी हिंदू है, मोदी जी मंदिर में ही जाएंगे। राष्ट्रपति यहाँ पे जो है एक मुसलमान थे, दो लोग थे, कौन क्या नाम है, नाम तो हाँ, अब्दुल कलाम जी, वो राष्ट्रपति थे, फिर भी नमाज अदा करने जाते होंगे मस्जिद में। वो तो यार अपना संस्कार है ना। मेरे ख्याल से ये है कि अपन जो भारतीय नागरिक है, जो अपन जी मालिक जो आप एक बार बात सुनिए, जो अपन भारतीय नागरिक है वो इसी में बैठे रह जाते कि हिंदू मुस्लिम क्या है। ठीक है, इसलिए आज अपन बहुत ही पीछे हैं। समझिए आप इस बात को। अपन को देश की इंटीग्रिटी चाहिए सबसे पहले आप मैं रॉ की आपको बताता हूँ, जो RNAW अपने RNAW के अंदर पहले इतने जो इनके स्पाई होते थे, जासूस होते थे, वो बाहर जाते थे। जो इंदिरा गांधी जी की सरकार हो गई, मनमोहन सिंह जी की हो गई, वो उन्हें अपनाने से मना कर देती थी। ठीक है, कि हमारे एजेंट नहीं है। भले वो सही बात है, पर ये एक तरीके से देखें तो इंटीग्रिटी के लिए बहुत ख़राब है। वही मोदी सरकार आप देखेंगे, वो कहती है कि नहीं, ये हमारे नागरिक है, और ऐसी एक स्पाई है जो अभी पाकिस्तान में उनकी फांसी रुकवा दी है। ठीक है, तो आप ये देखिए कि इंटेलिजेंस का एक वो जरिया है। अगर आज मैं आपको बताऊं, जो एजेंट्स है, जो इंटेलिजेंस है, वो अगर आज ख़त्म हो जाती है ना, आज आर्मी आज एक ऑपरेशन भी नहीं कर पाएगी। तो मेन जो ये NIA है, NSG है, ये मोदी जी के बाद में ही हुआ है। देश का जो प्रतिनिधित्व है इतना मजबूत हाथों में है कि अपने लोगों को पहचानने से गुरेज नहीं करता कि मौका परस्त खत्म हो गया, ऐसा नेता है। आप मतलब 30 सेकंड। बोल दीजिए। प्राइम मिनिस्टर की सीट दूसरी है, संतों की सीट दूसरी है। आप वहीं पटके क्यों हैं? प्लीज, मैं हिंदू हूँ, हिंदू मुसलमान सिख ईसाई, इसमें मैं वो नहीं करता, सब हमारे भाई हैं सारे। मोदी जी को एज ए प्राइम मिनिस्टर वहाँ नहीं जाने चाहिए था। कौन से संविधान में लिखा हुआ है, कौन से अनुच्छेद में लिखा हुआ है कि प्रधानमंत्री किसी भी धार्मिक पूजन या किसी पद्धति में नहीं जा सकता? बताइए। नहीं जा सकता। अब तक क्यों ना गए? कौन सा था? अब मैं बताता हूँ। यासीन मलिक को, एक सेकंड, कर दिया इसने। प्रधानमंत्री नमाज अदा करने वाले थे, वो नमाज अदा करने। एक सेकंड, भारत का प्रधानमंत्री, सुनो, भारत का प्रधानमंत्री, एक भारत का, सुनिए, भारत के एक प्रधानमंत्री थे। केवल वोट मांगने, ये हिंदुओं का रखवाला है। वो हमारे दादा परदादा ये नहीं थे, तो हिंदू नहीं पैदा हुए। यही है कि हिंदू है। और वो आचार्य जिन्होंने मंदिर में बुलाना चाहिए था, वो भी नहीं गए, उनको नहीं बुलाया, अपनी पब्लिसिटी, अपनी इलेक्शन के लिए। आपको बताता हूँ, ये कह रहे हैं, ये सब कह रहे हैं हिंदू मुस्लिम। अभी जो एमिनुअल मैक्रोन आए थे, अपने जो फ्रांस के जो प्रेसिडेंट है, उनके साथ में कवाली देखने गए थे मोदी जी। ठीक है, मस्जिद के अंदर, तो तब तो नहीं हुए वो। एक तरह से क्या उन्होंने अपना हिंदू धर्म छोड़ दिया, वो मुस्लिम हो गए? जी ऐसा नहीं है। ठीक है, अगर राम मंदिर की अगर ये बात करते हैं, वैसे देखिए उसका कोई उद्देश्य नहीं है, पॉलिटिकल ड्रामा नहीं है। लोगों के लिए राम जी एक कोई पॉलिटिकल नहीं है। वो आदमी जो राम भगवान एक भगवान है। ठीक है, तो अगर उनकी स्थान पे मंदिर बनाए तो क्या गलत है उसमें? क्या गलत बात है? उद्घाटन मोदी क्यों करेंगे? मोदी देखिए, जिन्होंने बनवाया है वही करेंगे ना। अरे तो क्यों नहीं बनवाएंगे? नहीं, ये एजेंडा सुनिए, एजेंडा ये है कि गाड़ में रात डाल के इसलिए बनवाया। इसको बाइंड अप इस वे में करें कि मोदी जी एज ए प्रधानमंत्री वहाँ नहीं गए। मोदी जी एज ए प्रधानमंत्री वहाँ नहीं गए, प्रधान सेवक बन के गए। और लॉजिकल है, ऐसे वो कभी नहीं बोले कि हम प्रधानमंत्री बन करके वहाँ जा रहे हैं।
वो एज ए प्रधान सेवक बन के गए हैं और एक आम नागरिक बन के गए हैं। इसलिए इस पर एक क्वेश्चन नहीं उठाना चाहिए कि मोदी जी क्यों गए। इसलिए नहीं कि उनका पोस्ट पे अभी हम जा रहे हैं, वो जब वहाँ गए तो एज ए प्रधानमंत्री नहीं गए, प्रधान सेवक बन के गए हैं। इसीलिए ये मुद्दा नहीं उठाना चाहिए कि मोदी जी क्यों गए, ये क्वेश्चन है ही नहीं है। राहुल गांधी पे लोगों का विश्वास क्यों नहीं जम रहा है? युवा भी तो हैं। राहुल गांधी को जब बोलना नहीं आता तो क्या विश्वास जमाएंगे हम? नहीं, बोलने आने, एक मिनट, बोलने आना नहीं आना ये मैटर नहीं रखता। देश चलाना एक अलग मैटर है, बोलना एक अलग मैटर है। आपको लगता है कि इस बार प्रधानमंत्री का हिसाब किताब बनेगा उधर? नहीं, उधर तो नहीं बन पाएगा क्योंकि अभी देश में बहुत ज़्यादा चेंजिंग होने की ज़रूरत है। क्योंकि जो हम लोगों ने जितने चीज़ को झेला है उस चीज़ को अब मोदी जी धीरे धीरे सही कर रहे हैं। क्या झेला आपने? बहुत सारा चीज़ है। अब देखिए ना, कश्मीर में बांध करके लोग मार रहा था ना, गाड़ी के आगे बांध के चला रहा था ना, रुक गया ना वो चीज़। तो ये सब चीज़ है, ये सब छोटी छोटी चीज़ है। छोटी चीज़ तो नहीं है, देश के लिए तो बहुत खतरा वाला चीज़ है, बट ये चीज़ अभी रुका है और ये रुकेगा भी। क्योंकि ऐसा ही आदमी चाहिए जो टाइम आने पे थोड़ा टाइट होकर के काम भी करे। बिना टाइट के नहीं होगा काम। अच्छा, बिना टाइट होके काम नहीं करेगा। एक जवाब और लेना है आपसे। वो ये कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री मोदी जनसभा को संबोधित करते हुए कहते हैं कि मैं अपने आप को खपा रहा हूँ। ये पता नहीं क्या जरूरत है भाई। बंदा 3:30 बजे तक मीटिंग करता है, ये आम आदमी के बस की बात नहीं है। रात को 3:30 बजे बंदा मीटिंग करता है। कौन ऐसे प्रधानमंत्री अभी तक भारत टिल अब तक मैं कहना चाहूँगा, कितने प्रधानमंत्री हैं जो 3:30 बजे तक काम करते हैं? सब अयासी करते रहते हैं दिन भर और कुछ नहीं। आज तक कौन कैसा काम किया है? ये बोलते हैं कि अभी मैं सुन रहा था कि अडानी ले लिया, ये ले लिया। अरे यार मेरे भाई, जब कांग्रेस का था उस समय भी तो था यार। इतने बड़े बड़े घोटाला हुए नहीं हुए कि नहीं हुए? बताइए। ये जो घोटाला का कॉन्सेप्ट आया कब आया? कांग्रेस के टाइम में ही आया, तभी तो सुना नहीं आया। और वही लोग तो 70 साल, जो अभी हम लोग 14 साल से आए ना, 9 साल से काम कर रहे हैं। इससे पहले तक तो वही लोग थे ना। तो जो देश पे हमारे परिवार वाले कुर्बान हो गए। नहीं भैया, वो लोग कर दिए तो हमारे वाले जो मरे वहाँ। ये राजतंत्र है या प्रजातंत्र है? जो उनके परिवार वाले कुर्बान हो गए तो उनके ऊपर जो है कहानियाँ लिखें। ये तो जो है प्रजातंत्र है। यहाँ पे तो किसी का कोई वो नहीं होना चाहिए, परिवारवाद होना ही नहीं चाहिए भाई। प्रजा का वो होना चाहिए। अब ये थोड़ी कि जो है गांधी परिवार ही पूरे जो है हजारों साल तक हमारे देश में शासन करते रह गए, वही जो है प्रधान CM PM बनते रहेंगे। एक बात और मैं बोलना चाहूँगा, नौकरी इंडिया में कोई मैटर नहीं है। अगर नौकरी करने के लिए जो बंदा यहाँ पे इंडिया में कम से कम, बहुत सारे जो बंदा काम नहीं करना चाहता है वो ज़िंदगी में कभी काम नहीं करेगा। अगर जिसको ताश खेलने की आदत है। राहुल गांधी क्यों कह रहे हैं कि युवा रील्स देख रहा है? जी ऐसा नहीं है, हम तो नहीं देख रहे हैं, ठीक है। हम तो यहाँ पढ़ना है, हम तो पढ़ ही रहे हैं, ठीक है। उनका कहना गलत है, ठीक है। मोदी जी के हिसाब से अगर मैं मोदी सरकार में देखूं तो इनकी सोशलिस्ट जो प्रक्रिया है वो ज़्यादा अच्छी रही है। और अभी आप देखोगे कि जो रिजर्वेशन की भी मांग है तो इसके अंदर खूब रिजर्व कैटेगरी को अच्छे से पढ़ाई, शिक्षा हो गई या फिर नौकरी के अंदर अपना खाता मिल रहा है। तो मेरे हिसाब से ये नहीं है कि सारे युवाएँ रीलें देख रहे हैं। अच्छा, राहुल गांधी 4000 किलोमीटर पैदल चलते हैं, लोगों को मोहब्बत की दुकान सजा करके साथ बुला रहे हैं। वो तो उनका राजनीतिक फंडा, वो चाहते हैं कि इम्पॉसिबल है, उनका आना जो है संभव ही नहीं है। हेलो, उनका जो है राहुल गांधी जी का आना संभव ही नहीं है, क्योंकि पब्लिक पसंद करेगी जब, तो उनके काम ही ऐसे नहीं है कि पब्लिक पसंद कर सके। अब ये पैदल घूमने से कोई जो है वो प्रधानमंत्री तो बन नहीं जाएंगे और ना तो इनको जो है वोट मिल जाएंगे। अब ये दिखावा करने के लिए तो जो है पैदल घूम सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। आज के पहले पैदल क्यों नहीं घूमे इन्होंने? जब के बाद से भाईचारा खत्म हो गया भाई। नहीं, भाई तो हैं पर चारा खत्म हो गया। कैसे? वो जो अपने क्या बोलते हैं उनको दे दिए ना, क्या बोलते हैं वो बिहार के, वो कौन है, लालू जी। हाँ, तो इन्हें चारत पहले उनको दे चुके, अब भाई भाई बचे हैं। देखो, मैं यूँ कह रहा था कि जैसा इन्होंने कहा कि अभी राहुल जी 3000 किलोमीटर चल रहे। देखिए, मैं आपको बताता हूँ कि लोग 4000 किलोमीटर जी, तो अभी मोदी जी जो PM बने हैं तो वो इससे पहले CM थे, तो वो अपना
बखान कर चुके हैं कि मैं क्या चीज़ हूँ, ठीक है। उस पे फिर उनकी जो पॉपुलैरिटी बढ़ी है कि हाँ ये सीएम रहे हुए हैं, इन्होंने ये काम किए हैं। अगर राहुल जी भी क्या पता अगर कहीं के सीएम रह के काम करके दिखाएं, हो सकता है कि आने वाले समय में लोग। आप युवा हैं, एक बार राहुल गांधी भी युवा हैं, कहते हैं कि रोजगार ही नहीं है, युवा परेशान है, तो आप उनका सपोर्ट क्यों नहीं करते? जी बात उनकी सही है कि रोजगारी अभी कम है, इतनी नहीं है, पर जिस हिसाब से जीडीपी का ग्रोथ आ रहा है, जैसे आज ही अखबार में आया था कि 8.6% पे जीडीपी का ग्रोथ हो रहा है अभी फिलहाल, ठीक है। तो उस हिसाब से अभी इंफ्रास्ट्रक्चर वगैरह भी बहुत अच्छी तेज़ी से बढ़ रहा है, तो मेरे हिसाब से धीरे धीरे रोज़गार अब आ जाना चाहिए। पर उनकी भी बात सही है कि करंटली इतना रोज़गार नहीं है युवाओं के लिए। हो सकता है कि रोजगार हो सकता है, एक मिनट मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, रोज़गार अभी जो यूथ है तो यूथ भी अभी बहुत ज़्यादा है। पहले के हम मामले में देखेंगे तो यूथ कम था, अभी यूथ बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है। तो जॉब तो होती नहीं है, पर यूथ बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है, तो फिर रोज़गार का उस पर खेल रहता है। क्या कर रहे थे? रोजगार कोई मुद्दा नहीं है इंडिया में। रोजगार बहुत है, आदमी करने वाला चाहिए।